आइए दोस्तों, एक बार फिर से मैं कुछ परसेंटेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके यूपीएससी के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, स्कूल ए में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, ठीक है, तथा स्कूल बी में लड़कियों की संख्या जो है वो ए से 20% कम है। ओके, यदि स्कूल बी में लड़कियों की संख्या स्कूल बी में छात्रों की कुल संख्या का 52% है और स्कूल बी में छात्रों की कुल संख्या 875 है, तो सिंपल है। जब स्कूल बी में कुल छात्र 875 हैं तो बी में लड़कियां निकालो। बी में लड़कियों की संख्या कह रहा है ना, लड़कियों की संख्या सवाल में स्पष्ट दे रहा है। तो देखिए सिंपल है, टोटल 875 है, इसका 52% बता रहा है लड़कियाँ। तो आप काट पीट करोगे तो काटो। देखिए 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 25 से काटेंगे 25 दिया 75, 12 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 13 बार, तो 13 पंजे 65 और 13 दिए 39, 39 और 6 45, तो 455 लड़कियाँ बी में। तो लड़कियाँ जब 455 है तो बी में लड़के कितने हो जाएंगे? बी में लड़कों की संख्या भाई टोटल मिला के कितना है? 875 है। 875 में से 455 लड़कियाँ लेस कर दो, तो जो भी बचेंगे वो लड़के ही तो होंगे। 0 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, उसमें 420 लड़के हैं। ठीक, अभी क्या कह रहा है कि ए में लड़कों लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यानी ए स्कूल की बात करें तो ए में बॉयज़ एंड गर्ल्स है, ये 5 हैं, तो ये कितनी है? इसमें 3 है, ठीक है। और टोटल फिर कह रहा है कि और स्कूल बी में लड़कों की संख्या जो है ना, स्कूल बी में जो लड़कों की संख्या है वो ए से 20% कम है। तो स्कूल बी में जो लड़के हैं ना, ये वाले 420 लड़के हैं, वो इस ए में जो लड़कों की संख्या है, यानी कि अगर लड़कों की संख्या इसमें 5x अगर आप मान लो तो इससे 20% कम है। 20% कम का मतलब क्या है? केवल 80 के बराबर है, बराबर 420। तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे, ठीक है ना। और पूछा गया लास्ट में, तो स्कूल ए में छात्रों की कुल संख्या, तो स्कूल ए में छात्रों का अनुपात 5:3 है, तो कुल छात्रों की बात करें तो कितना हो जाएगा? 8। और इसको x में लें, ये भी x माने संख्या में, ये x माने, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 8x। तो सिंपल निकाल देंगे हम यहाँ से। तो देखिए जब यहाँ से सॉल्व करेंगे 5x इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 100/80। ठीक, अब हमें करना क्या है यहाँ से कि हमें चाहिए 8x का मान। तो यहाँ पर हम 8 का मान यहाँ से 5 का डिवाइड करके, यानी कि x इधर कर दें, तो वो इधर क्या बचेगा? 420 गुणा 100/80 डिवाइड बाई 5। लेकिन हमें 8 यानी कि क्योंकि कुल छात्र चाहिए ना, एक कुल छात्र 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, काट पीट करेंगे। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 5 से कितनी कट जाएगा? 20 बार 20 से गुणा कर देंगे, 42 दूनी 84, तो 840 आ जाएंगे। यानी कि कुल ए में जो लड़की लड़के कुल मिलकर हैं वो कितने आपके? 840। ये आपका फुल है, ठीक है। लेंथी सवाल है, अच्छे भी हैं, लेंथी फुल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। CSE ये कह रहा है CSE और ECE छात्रों की कुल संख्या अनुपात 5:4 है, ठीक है। CSE विभाग में लड़कों की संख्या का अनुपात CSE विभाग में लड़कों की संख्या 40 अधिक है। यदि CSE विभाग में लड़कों की संख्या 170 है तो CSE ECE में करें। तो इसमें जानकारी अधूरी है, इस क्वेश्चन को जब आपको बात हो जाएंगे तो इसमें अधूरी जानकारी है। आगे चलते हैं, ये जिनने भी भेजा है थोड़े उसमें मिस्टेक है सवाल में। आगे चलते हैं। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 480 है, यानी कोई स्कूल है उसमें कुल संख्या कितनी छात्रों की? 80 है, 480 दे रखी है, ठीक है। और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। ओके, या लड़कों की संख्या में 40% की वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 25% कमी, तो अब स्कूल में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, इसमें क्या है, जब देखो आपके पास कुल लड़के कितने यहीं करते, चलो 480 थे, तो 480 में से लड़के कितने हो जाएंगे? देखो बॉय निकालेंगे, तो बॉय बराबर सिंपल उनका अनुपात 5 है, तो 5 लेगा, कुल अनुपात कितना है? 8 कर दिया, तो यहाँ पर बॉयज आ जाएंगे। ऐसे गर्ल्स निकालेंगे तो कुल छात्र कितने हैं? 480 हैं। गर्ल्स का अनुपात कितना है? 3/5 और 3 लेके जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। 8 सिंगे 48 60, और यहाँ से 8 से करेंगे 8 सिंगे 48 60, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 6 पंजे 300, तो आपके लड़के आ गए, और 6 18 180 आपकी कौन आ गई? लड़कियाँ, यानी कि ये गर्ल्स आ गई और ये आपकी कौन आ गए?
बॉयज़। अब ये कह रहा है कि अगर लड़कों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई तो सिंपल है यार, 300 में 40% की वृद्धि मतलब 100 की बजाय 140 हो गया, प्लस लड़कियों में 25% की कमी हो रही है, यानी 180 में 100 की बजाय कितना हो गया, 75 हो गया, बट्टे 100 कर दिया। तो अब कह रहा है कि छात्रों की कुल संख्या क्या है, तो जोड़ दो इसे सॉल्व करके देखो, 1 2 कट गया, 14 सी 42, 420 तो ये हो गया। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, ठीक, 2 से 9 बार, 2 से 5 बार, 5 से 15 बार, 15 में 135 प्लस 135 जोड़ के कर दो आप, 5 3 और 2 5, 4 2 5, 400 555 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 555 हो जाएगा आंसर आपका। कुल छात्र कितने हो गए, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज के हिसाब से हैं, करते रहिए। फिर भी अगर आपको डाउट है कमेंट करिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर भी करे जाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक ये जो लैंग्वेज है एज रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सीधी तरीके से समझा दिया, ठीक है। आगे ये स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में 25% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या में 20% की कमी की जाती है, लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो स्कूल की लड़कियों की संख्याओं की संख्या से कितने % अधिक है। देखो, कोई स्कूल है, मानो कि कोई स्कूल है, ये वाला स्कूल में 2 लोग हैं, यानी बॉय और कौन है, गर्ल है, ठीक है। स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है, तो ये लड़के हैं ना, इसकी तुलना में 25% अधिक है। तो ये अगर 100 है मानो, तो ये कितनी है, बॉय कितनी है, 125 है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि वो कह रहा है ना कि लड़कियों की तुलना में 25% अधिक है, तो लड़की अगर 100 है तो 125 होते हैं। यदि लड़कों की संख्या में 20% की कमी, तो इसमें 20% की कमी कर रहा है, यानी कि नई संख्या, जो सवाल कह रहा है वो, ठीक है। इसमें 20% की कमी कर रहा है, तो 125 में 100 की बजाय कितना कर रहा है, 80। कमी को सीधा मैंने बताया 100 में लेस करो, ये हो गया। और लड़कियों की संख्या में % की वृद्धि कर रहा है 15 की, तो 100 गुणा 115 कर दिया भाई। वृद्धि को बढ़ा दो, उसको बढ़ा दो, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, और आपका 2 से कितना कट गया,